बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक आपको तमाम परेशानियों से दूर रखें, आमीन। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, दुनिया की एक अनोखी और खौफनाक तरीन ढांचों की झील 1942 ईस्वी जब बरसगीर पाक व हिंद अंग्रेज़ों के ज़ेर तसल्लुत था तो रूप नामी इलाके में एक झील दरियाफ्त हुई जिसे अब इंसानी ढांचों वाली झील भी कहा जाता है। ये झील सतह समंदर से 16,000 फीट बुलंद और चारों अतराफ से पहाड़ों में घिरी हुई थी। सर्द इलाके में वाक़या होने की वजह से इस झील का पानी हमेशा से बर्फ बना रहता था, लेकिन जब 1942 में बरतानवी फॉरेस्ट गार्ड यहाँ पहुंचे तो ये गर्मियों का मौसम था और इस झील का पानी कदरे पिघला हुआ था। गार्ड ये देखकर हैरान रह गए कि झील में जा बजा इंसानी खोपड़ों और देगर हड्डियां तैरती फिर रही हैं। चूंकि दूसरी जंग अजीम का ज़माना था, इसलिए इब्तदाई तौर पर यह समझा गया कि ये जापानी फौजियों की हड्डियां होंगी जो खुफिया तौर पर हिंदुस्तान से फरार होने की कोशिश कर रहे थे और किसी वजह से इस वादी में मौत के घाट उतर गए। चूंकि बरतानवी हुकूमत जापानी फौजों के ज़मीनी हमलों से बहुत खाइफ थी, इसलिए इसने फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम वहां भेजी ताकि हक़ाइक़ का पता चलाया जा सके। इस टीम ने तज्ज़िये के बाद बताया कि यह हड्डियां जापानी फौजियों की नहीं हैं और ना ही ये इतनी नई हैं, बल्कि तज्ज़िये से अंदाज़ा हुआ कि यह हड्डियां काफ़ी पुरानी हैं। इस तहकीकाती टीम ने मुशाहिदा किया कि खुश्क और सर्द हवा और झील के बर्फीले पानी की वजह से इन मरने वाले इंसानों के गोश्त के टुकड़े, बाल और हड्डियां ताहाल काफ़ी हद तक महफूज थीं, लेकिन वो ये अंदाज़ा लगाने में नाकाम रहे कि असल में ये लोग कब मरे। वो ये भी पता ना चला सके कि ये 200 से ज़ायद अफराद इस छोटी सी वादी में कहाँ से आए थे और इनकी इज्तमाई मौत की वजह क्या चीज़ बनी। टीम के किसी हतमी नतीजे पर ना पहुंचने के बाइस इस हवाले से मुख्तलिफ क़ियास आराइयाँ की जाने लगी। कुछ लोगों का कहना था ये सब किसी वबाई मर्ज से मरे, कुछ लैंड स्लाइडिंग को इसका जिम्मेदार करार दे रहे थे और बाज़ का कहना था कि चूंकि इस इलाके में इज्तमाई खुदकुशी की भी एक रस्म थी, लिहाजा इन लोगों ने इज्तमाई खुदकुशी की होगी। दहाइयों तक कोई भी इंसानी ढांचों वाली झील की पुरअसरारियत से पर्दा ना उठा सका। आखिर 2004 में कुछ माहिरीन इस वादी में पहुंचे और इनकी तहकीकात ने इस राज से पर्दा उठा दिया। इन्होंने बताया कि ढांचे 850 ईस्वी की हैं। इन माहिरीन ने इन हड्डियों के DNA टेस्ट करवाए, जिससे पता चला कि ये दो ग्रुपों पर मुश्तमिल अफराद थे। पहला ग्रुप बड़ा था और इसके तमाम अफराद आपस में करीबी रिश्तेदार थे और दूसरा ग्रुप बहुत छोटा और मुख्तलिफ अफराद पर मुश्तमिल था। पहले ग्रुप के बारे में माहिरीन का कहना है कि ये लोग कहीं बाहर से आए थे और इन्होंने दूसरे ग्रुप के अफराद जो मकामी थे की सामान उठाने और सफ़र में रहनुमाई के लिए खिदमत हासिल की थी। झील से मिलने वाली अंगूठियों, नेज़ों, चिमड़े के जूतों और खैमे गाड़ने में इस्तेमाल होने वाले बांसों से अंदाज़ा होता है कि ये बाहर से आने वाले अफराद किसी मुकद्दस मुकाम की तरफ सफ़र कर रहे थे। इन माहिरीन ने रिपोर्ट में बताया कि हैरानकुन तौर पर इन तमाम अफराद की मौत एक ही तरीके से सर में चोट लगने से वाक़या हुई, क्योंकि मिलने वाली तमाम खोपड़ियों में हड्डी की एक मखसूस अंदाज में टूटी हुई थी। सर के साथ साथ इनके कंधों पर भी जख्म आने के शवाहिद मौजूद थे। इसका साफ मतलब यह था कि ऊपर से किसी चीज़ के गिरने की वजह से इन सब की हलाकत हुई थी। अब इन माहिरीन के सामने एक ही सवाल था कि ऊपर से ऐसी क्या चीज़ गिरी जिसकी वजह से इन तमाम अफराद के सर और कंधों में चोटें आईं और यह हलाक हो गए। माहिरीन ने हिमालय के इस इलाके का दौरा किया और मकामी लोगों से इन्हें मालूम हुआ कि यहाँ एक लोकगीत बहुत मशहूर है, जिसकी शायरी में एक कहानी बयान की जाती है कि अरसा कबल बाहर से कुछ अफराद इसके इलाके में आने पर यहाँ की एक देवी बहुत गुस्से में आ गई थी, क्योंकि बाहर से आने वाले अफराद ने इसके मुकद्दस पहाड़ों पर कदम रखकर इन्हें नापाक कर दिया था। इस देवी ने गुस्से में बर्फ़ के पत्थरों की बारिश कर दी और वह तमाम अफराद वही मौत के घाट उतर गए। जब इन माहिरीन ने इस कहानी का अपनी तहकीकात से मुवाजना किया तो ये बिल्कुल दुरुस्त थी। बर्फ़ के इन पत्थरों पर तहकीक करते हुए वो इस नतीजे पर पहुंचे कि वो पत्थर क्रिकेट बॉल के साइज़ के तकरीबन 9 इंच कतर के थे और फौलाद की तरह मजबूत थे। ये पत्थर आसमान से हज़ारों की तादाद में बरसे थे और इन तमाम अफराद को आन की आन में मौत से हमकनार कर दिया। इस वाक़े को तकरीबन 1200 साल गुजर गए। इस बाहर से आने वाले कबीले और मकामी अफराद की बाक़ियात ताहाल इस झील में मौजूद हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।